चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए हुआ महंगा। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भोपाल में सिलेंडर 918 रुपए, इंदौर में 941 रुपए, ग्वालियर में 996 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए और उज्जैन में 972 रुपए में मिलेगा। वहीं नर्मदापुरम में सबसे महंगा घरेलू गैस सिलेंडर 1035 रुपए का हो गया है। इससे पहले अप्रैल 2025 में एलपीजी के दाम बढ़ाए गए थे। मुरैना में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां। मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ोखर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इंदौर में पदस्थ पुलिस आरक्षक मलखान सिंह गांव में छुट्टी पर आया था। इसी दौरान उसका और उसके चाचा का गांव के अन्य लोगों से पुराना विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने लाइसेंसी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो भी सामने आया है और पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर में सीएम के काफिले के आगे आया युवक। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले के सामने एक युवक अचानक आकर खड़ा हो गया और अपनी मां को न्याय दिलाने की मांग करने लगा। युवक रोहन चौहान ने मुख्यमंत्री को झापन सौंपकर आरोप लगाया कि उसकी मां की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। उसका कहना है कि क्लिनिक में बिना सही जांच के खतरनाक इंजेक्शन लगाए गए, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। युवक ने डॉक्टर की डिग्री की भी जांच कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आंदोलन करेगा। शाजापुर में डाक विभाग ने शुरू की पार्सल पिकअप सेवा। भारतीय डाक विभाग ने शाजापुर में पार्सल पिकअप और बुकिंग की नई सुविधा शुरू की है। इस सेवा के प्रचार के लिए शनिवार को डाक विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नई सड़क स्थित डाकघर से शुरू होकर बस स्टैंड तक पहुंची। कर्मचारियों ने व्यापारियों और नागरिकों को इस सुविधा के बारे में जानकारी दी। नई व्यवस्था के तहत अब ग्राहकों को पार्सल भेजने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे मोबाइल ऐप, वेबसाइट या फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और डाक विभाग का कर्मचारी घर या दुकान से पार्सल पिकअप करेगा। बड़वानी में किराना दुकान और मकान में लगी आग। बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील के ग्राम विश्वनाथ खेड़ा में शुक्रवार देर रात एक किराना दुकान और उसके ऊपर बने मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान और मकान का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की लपटें दूर से दिखाई देने लगीं, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिवनी में तेज आवाज बुलेट पर कार्रवाई। सिवनी जिले में तेज आवाज करने वाली मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिल के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात पेट्रोलिंग के दौरान छोटी मस्जिद चौक क्षेत्र में एक बुलेट बाइक को रोका, जिससे अत्यधिक शोर हो रहा था। जांच में पता चला कि बाइक में अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया गया था। पुलिस बाइक को थाने ले गई और चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। चालक से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और भविष्य में ऐसा मॉडिफिकेशन न करने की चेतावनी दी गई। हफ्ता वसूली के 15,000 नहीं दिए तो की फायरिंग। रिठौरा थाना पुलिस ने किराना व्यापारी से टेरर टैक्स मांगने और दुकान पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बंटी उर्फ ताहर सिंह ने व्यापारी लालू शर्मा से हर महीने 15,000 रुपए देने की मांग की थी। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने दुकान पर गोली चला दी। हालांकि व्यापारी बाल बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी कट्टा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। छिंदवाड़ा में पेयजल समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम शुरू। छिंदवाड़ा जिले में गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम शुरू किया है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा खंड और उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कर मैदानी अमले के माध्यम से तय समय सीमा में समस्या का समाधान कराया जाएगा। इसके लिए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उज्जैन में 50 साल पुराने कड़ाव से होगी पंचमी। उज्जैन के देवास गेट क्षेत्र में इस बार रंग पंचमी का उत्सव खास अंदाज में मनाया जाएगा। यहाँ करीब 50 साल पुराने विशाल कड़ाव में रंग भरकर लोगों को डुबाने की अनोखी परंपरा निभाई जाएगी। इस आयोजन की शुरुआत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वर्मा ने वर्षों पहले की थी, जो अब शहर की पहचान बन चुकी है। करीब 3 फीट ऊंचे और 10 फीट चौड़े इस कड़ाव में एक साथ कई लोग रंग में डुबकी लगाते हैं। अरुण वर्मा के निधन के बाद यह पहली रंग पंचमी है, इसलिए आयोजन को उनकी स्मृति में विशेष रूप से किया जाएगा।
महिला के घर में घुसकर चाकू की नोक पर मारपीट। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में बदमाशों ने एक महिला के घर में घुसकर चाकू की नोक पर मारपीट की। महिला नसीब बी और सिद्दीक पठान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कुख्यात बदमाश सादिक काला अपने साथी अज्जू बाटला और फयाज के साथ घर में घुस आया और हमला कर दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चाकू जब्त किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का इलाके में जुलूस भी निकाला। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सादिक काला पर हत्या सहित 14 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इंदौर में करणी सेना पदाधिकारी पर एफआईआर। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री मानसिंह राजावत के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। क्रिश्चियन युवक शेल्बी फिलिप ने शिकायत की थी कि होली के दिन वह MR10 पर आयोजित एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। उनके पास टिकट भी था, लेकिन गेट पर मौजूद मानसिंह राजावत ने उन्हें रोककर चेकिंग के नाम पर बहस की और बाद में मारपीट कर दी। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद उनके निर्देश पर पुलिस ने राजावत और अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पड़वार गांव में आवास निर्माण पर विवाद। उमरिया जिले के पड़वार गांव में आवास निर्माण को लेकर पारिवारिक विवाद हिंसक हो गया। जानकारी के अनुसार विमला जायसवाल अपने पुराने घर को तोड़कर पंचायत से स्वीकृत आवास का निर्माण करवा रही थीं। इसी दौरान उनके रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें महिलाएं और युवक एक दूसरे को पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़वानी में रामनवमी उत्सव की तैयारियां हुई शुरू। बड़वानी शहर में रामनवमी उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंजर नाका स्थित श्री साई शनीश्वर सेवा समिति ने मंदिर परिसर में बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। निर्णय लिया गया कि 26 मार्च को शाम 4 बजे गायत्री माता मंदिर 52 गजा रोड से साई पालकी यात्रा निकाली जाएगी। इसके अगले दिन 27 मार्च को मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन होगा। पालकी यात्रा में साई बाबा की आकर्षक पालकी सजाई जाएगी और भजन गायकों की प्रस्तुति होगी। इसके साथ झांकियां, अघोरी नृत्य, मां कालिका नृत्य और बजरंग बली का श्रृंगार भी आकर्षण रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 मार्च को आएंगे सागर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 मार्च को सागर जिले के दौरे पर आएंगे। वे नरयावली रोड स्थित जेरई के पास ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री करीब 12 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर हेलीपैड, मंच, पार्किंग और आवागमन मार्ग सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। अफीम किसानों को डोडा तोड़ने देने विधायक का पत्र। मंदसौर विधायक विपिन जैन ने अफीम किसानों को राहत देने के लिए नारकोटिक्स विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने उप नारकोटिक्स आयुक्त से अनुरोध किया है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी लाइसेंसधारी किसानों को स्वयं डोडा तोड़कर उसका वजन दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अफीम की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है और जल्द ही डोडा तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पिछले वर्ष CPS पद्धति के तहत किसानों को मुखिया की स्थिति में यह सुविधा दी गई थी, जिससे उन्हें काफी राहत मिली थी। डॉगी को रस्सी से बांधकर घसीटा। रतलाम में पशु क्रूरता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 महिलाएं एक पिल्ले को रस्सी से बांधकर चलती स्कूटी के पीछे घसीटती नजर आ रही हैं। यह घटना शहर की लालबाग कॉलोनी के पास की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने रात में ही पिल्ले को ढूंढकर उसका इलाज कराया। घसीटने से उसे गंभीर चोटें आई थीं। फरियादी विजय मीणा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पोस्ट के विरोध में थाने पर हंगामा। मोघट रोड थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार शाम मुजाहिद कुरैशी अपने साथ 30-40 लोगों को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने थाना परिसर के बाहर से पथराव भी किया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने इस मामले में 22 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।